ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शुद्धवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज को हमारे श्री चैतन्य चरितामृत के अध्ययन में तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 57। अभी पिछले 6 श्लोकों में हमने बड़े विस्तार से चर्चा किया था। इस प्रकार से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन श्लोकों को 6 श्लोकों को श्रीमद् भागवत से कोट करते हैं और ये सिद्ध करने के लिए, ये प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए किस प्रकार से भगवान के हैं स्वयं शिक्षा गुरु के रूप में किसी योग्य भक्त के जीवन में आके और उसको गाइड करते हैं और अपने काम पर लेके जाते हैं। तो ये उदाहरण दे रहे थे स्वयं ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी को किस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिए भगवान, तो इन लोगों को विस्तार से चर्चा किया। अब इसके बाद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं और वो है विल्वा मंगल ठाकुर का। इस प्रकार से विल्वा मंगल ठाकुर जो कि भगवान कृष्ण की तलाश में निकले और उनको भगवान स्वयं के शिक्षा गुरु बन के वो गाइड करते हैं। और ये जो श्लोक कोट किया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 57 नंबर श्लोक को, ये विल्वा मंगल ठाकुर के द्वारा ही रचित श्लोक है, जो कि वो अपने एक ग्रंथ कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ इस श्लोक का वर्णन करते हैं। ये वो ग्रंथ है जो श्री चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए थे तो साउथ इंडिया से 2 विशेष ग्रंथ महाप्रभु लेके आए थे। एक है कृष्ण कर्णामृत जो विल्वा मंगल ठाकुर द्वारा रचित, और दूसरा ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी द्वारा रचित। और एक कृष्ण कर्णामृत भगवान चैतन्य महाप्रभु का अत्यंत प्रिय ग्रंथ था, जैसे गीत गोविंद इसी प्रकार से कृष्ण कर्णामृत। कृष्ण कर्णामृत का व्याख्या देते हैं कि जो कृष्ण के कर्णों में भी अमृत हो वो है कृष्ण कर्णामृत। इसलिए कृष्ण भी इसको सुनने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। और हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु खुद ये तो कृष्ण ही है, तो इस कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ को बहुत बारंबार और इसको सुन के उसका आस्वादन करते थे, जिसमें भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं का वर्णन है, विशेष रूप से बाल लीलाओं का, दामोदर लीलाओं का वर्णन है। और उसमें विल्वा मंगल ठाकुर अपने कुछ जो साक्षात्कार है भगवान के साथ उसका भी वर्णन करते हैं। तो वैसे ही एक श्लोक में विल्वा मंगल ठाकुर इस बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शिक्षा गुरु जो है भगवान से की पिच्छमावली मतलब वो मोर पंख धारण करने भगवान मेरे शिक्षा गुरु के रूप में है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। चिंता जयति सोम गिरिपुरुमे शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपिच्छमौलि यत्पाद कल्पतरुपल्लव शेखरेषु लीला स्वयंवर रसं लभते जयश्री। ट्रांसलेशन। All glories to Chintamani and my initiating spiritual master Somgiri. All glories to my instructing spiritual master, the Supreme Personality of God, who wears peacock feathers in his crown, under the shade of his lotus feet, which are like desire trees. Jai Shri Radharani enjoys the transcendental mellow of an eternal consort. तो अनुवाद इस प्रकार है कि वो उन अपने सारे गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं और उनकी जय बोल रहे हैं, जिन्होंने उनको मार्गदर्शन करके उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो सर्वप्रथम वो चिंतामणि जयति, चिंतामणि नाम की एक वैश्या थी, तो उसको भी विल्वा मंगल ठाकुर जो है अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। अभी चिंतामणि कौन है इसका थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग अगर बताएंगे तो आप समझ पाएंगे। विल्वा मंगल ठाकुर भगवान के महान वैष्णव भक्त बनने के पूर्व उनका साउथ इंडिया में एक दक्षिण भारत में एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। और
उनके माँ बाप को उनको अच्छे से शिक्षा वगैरह सब दिए। लेकिन कालांतर में जब वो युवा हुए तो वो उसके ऊपर से पहले के समय में ऊपर से छज्जा लगाया जाता था, तो ऊपर से एक रस्सी रस्सी दिखते हुए वस्तु को इस्तेमाल करके वो चढ़ गए और ऊपर से कूद के जंप मारने अंदर घुस गए। बाद में उनको एहसास हुआ कि वास्तव में जिसे वो रस्सी समझ के ऊपर चढ़े थे वो वास्तव में एक सर्प था, सांप था। और नदी को क्रॉस जब वो कर रहे थे तो कोई लकड़ी का लट्ठा उनको लग रहा था, बट वास्तव में वो किसी व्यक्ति का डेड बॉडी था। तो इतना ज्यादा काम वासना, कामान जिसको बोलते हैं, कि काम के कारण वो इतने अंधे हो गए थे तो ये भी नहीं समझ पाए कि नदी क्रॉस करते वक्त उन्होंने लकड़ी का सहारा नहीं बल्कि किसी के मृत शरीर का सहारा लिया था। और उसके घर पे चढ़ने के लिए वो सांप को, जीवित सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। और जैसे ही अंदर गए तो चिंतामणि इतनी हैरान हो गई। वो वैश्या है लेकिन फिर भी उसको इतना हैरानी हुई कि इस अवस्था में भी जो है ये इतने ज्यादा कामंद होने के कारण सब परिस्थितियों को छोड़ के, हर परिस्थिति का सामना करके उसके पास आ गए हैं। और उसको ये खबर मिली थी, पता था कि उनके पिता का देहांत हो गया था। तो फिर चिंतामणि बहुत विशेष बात, इतना स्ट्रांगली उनको बोलती है कि जितना आप मेरे इस शरीर के प्रति जितना आसक्त हैं, अगर इसका थोड़ा सा भी आसक्ति अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति होता तो स्वयं भगवान को आप प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे ही विलोम मंगल ठाकुर, पहले उनका कुछ दूसरा नाम था, बाद में विलोम मंगल ठाकुर पड़ा, तो जैसे उन्होंने ये वाक्य सुने चिंतामणि के मुख से तो उनका हृदय में एक साक्षात्कार प्रकट हुआ। अब इसका कारण क्या है? वास्तव में ये विलोम मंगल ठाकुर के पूर्व जन्म में वे भगवान के बहुत महान भक्त थे। और लेकिन एक अपराध होने के कारण उनको ये श्राप दिया गया था कि नेक्स्ट लाइफ में वो इस प्रकार से एक वैश्या की संगति में फंस जाएंगे, उनका पतन होगा। इसलिए पूर्व जन्म में वो बहुत ही महान वैष्णव सन्यासी थे, लेकिन एक रानी, राजकुमारी का उनको श्राप मिला था, जिसके कारण से उनको नेक्स्ट लाइफ में इस प्रकार से वैश्या के संगति में पतन होना पड़ा। लेकिन फिर जब जैसे ही चिंतामणि ने ये शब्द बोले तो उनका पूर्व जन्म का जो भक्ति संचित था भगवान, इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरा भक्ति करता है तो वो कभी विनष्ट नहीं होता, उसका कैसा भी स्थिति क्यों न हो जाए। क्योंकि जो भक्ति करता है और भले ही कुछ अपराध के कारण, कुछ पाप के कारण उसको कई बार ऐसी अगले जन्म में ऐसी स्थिति में फंसना पड़ता है जो कि सम्माननीय नहीं होता है, अपमानजनक होता है, या पतित अवस्था को प्राप्त करता है, लेकिन उसकी भक्ति नष्ट नहीं होती और भगवान उसकी भक्ति की रक्षा जरूर करते हैं। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि कई महान भक्त हुए हैं जो कि किसी शूद्र परिवार में या मुस्लिम परिवार में या अन्य अन्य ऐसी योनियों में, यहाँ तक कि जीव जंतु पशु योनियों को भी प्राप्त किए हैं। जैसे गजेंद्र, गजेंद्र हाथी की योनि को प्राप्त किए, लेकिन फिर भी जब वो बहुत कठिन परिस्थिति में पहुंचे तो भगवान के, उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति किया था तो भगवान की कृपा से उनको स्मरण आ गया और तुरंत उन्होंने कमल का पुष्प लेके भगवान को अर्पण करने का प्रयास किया। भगवान तुरंत वहां पे प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं, फिर उनको वहां से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हम वृत्रासुर का उदाहरण सुनते हैं कि वृत्रासुर जो कि चित्रकेतु महाराज थे पूर्व जन्म में, भगवान का साक्षात उनको दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान के महान शुद्ध भक्त थे। लेकिन भगवान शिव के प्रति कुछ अपराध करने के कारण, हालांकि उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी पार्वती माता को, ये प्रसंग आता है 6 कैंटो 6वें स्कंद में अच्छे से वर्णन है। तो पार्वती माता को वो अपराध लगा, इसलिए पार्वती माता ने उनको कर्ज दे दिया, शाप दे दिया कि आप असुर बन जाओ। तो वो असुर बन गए, लेकिन फिर भी जब असुर वृत्रासुर के नाम से फेमस हुए और इंद्र के साथ युद्ध चल रहा है, इंद्र उनको मार रहे हैं, लेकिन उस समय भी उनका चेतना फिक्सअप हो गया भगवान की दया से और पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करके वो वहां से इंद्र के वज्र के द्वारा मारे तो जाते हैं, लेकिन वहीं से उनको प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से अनेकों अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भक्त कुछ कारणवश जो है पतित अवस्था को प्राप्त करता है, लेकिन भगवान उसकी भक्ति की सदैव रक्षा करते हैं। तो यही कुछ हुआ विलोम मंगल ठाकुर के साथ। तो चिंतामणि के मुख से ये सुन के उनके हृदय में साक्षात्कार उत्पन्न हुआ, फिर तुरंत वहां से वो सब कुछ त्याग करके वो निकल पड़े वृंदावन की ओर। अब वृंदावन की ओर जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि पूर्व जो गलत आदत थी वैश्या का संग करने के कारण, वृंदावन पहुंचने के मार्ग में फिर से वो एक स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहे थे। फिर ये बहुत लंबी कथा है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ।
तो फिर वो क्या करते हैं, फिर अपने दोनों आंखों को जो है फोड़ देते हैं और अंधे बन जाते हैं। और इस प्रकार से वृंदावन की ओर निकल जाते हैं, भगवान को पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं। और फाइनली जब भगवान धाम पहुंचते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, और भगवान स्वयं उनको हर स्टेप में वृंदावन में उनको भ्रमण कराते हैं, वृंदावन में अलग अलग लीलाओं का रसास्वादन करवाते हैं, और वो भगवान इस प्रकार से प्राप्ति करते हैं। तब वो ये इस ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसमें भगवान की अलग अलग लीलाओं का वर्णन करते हैं। और यहाँ पे वो सर्वप्रथम चिंतामणि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये चिंतामणि जो वैश्या थी, तो वो अगर मेरे को उस समय वो ऐसे कठिन शब्द नहीं बोली होती, तो मैं शायद वो छोड़ के वृंदावन धाम की तरफ प्रस्थान नहीं करता। तो इस प्रकार से चिंतामणि को पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर उसके बाद जब वो निकले तो उनके दीक्षा गुरु थे सोमगिरी। तो सोमगिरी गुरु गुरु में, तो दूसरे में सोमगिरी को वो प्रणाम कर रहे हैं। फिर जब फाइनली जब वो वृंदावन आते हैं, तो वहां पे शिक्षा गुरु भगवान भगवान स्वयं उनके शिक्षा गुरु बन जाते हैं। सिख पिच्छ मौली, सिख पिच्छ मतलब जो मोर पंख, मोर पंख को धारण करते हैं अपने सिर में, तो इसलिए भगवान का एक नाम है सिख पिच्छ मौली। और फिर बोल रहे हैं यद पाद कल्प तरु पल्लव शेखरेशु, यद पाद जिनके चरण कमलों, जो कि कल्प तरु वृक्ष के समान है, डिजायर फुल ट्री के समान है, उनके चरण कमलों का जो अंगूठा है, उसका लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री, वहां पे आश्रय लेके श्रीमती राधा रानी हर तरह के दिव्य आनंद को प्राप्त करती है। तो ऐसे भगवान किसी के पीछे मौली भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे शिक्षा गुरु हैं। इस प्रकार से शिक्षा गुरु के रूप में भगवान गाइड करते हैं बिल्वा ठाकुर को हर स्टेप में, अपनी सारे अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान और अपने दिव्य लीलाओं का रसास्वादन स्मरण सब कुछ कराते हैं भगवान। तो भगवान पूरी तरह से टेक टेक ओवर कर लेते हैं उनके पूरे जीवन को, उनके पूरे इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको कैच कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। विल्मा मंगल ठाकुर ने बहुत महान महान रचनाएं किया है, जैसे कि एक कृष्ण कर्णामृत है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौराग्र गण्यम अष्टक भी लिखा है विल्मा मंगल ठाकुर ने, जिसमें वो भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ चोर के रूप में गुणगान करते हैं। चौर अग्रगण्यम, अग्र मतलब सर्वश्रेष्ठ है, सबसे आगे। चोरों के सरदार को मैं प्रणाम करता हूँ। चौरग्रगण्यम पुरुषम नमामि, हे चोरों के सरदार मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर अलग अलग व्याख्या करते हैं कि ऐसा चोर है जो सबके अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, सबके अनेकों अनेकों जन्म से अर्जित पाप को चोरी कर लेता है। श्री राधिका या हृदय से चौरम, श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुरा लेता है। फिर और भी बहुत सारे इससे वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण क्या क्या चुराते हैं। ऐसे चोर को मैं, चोरों के सरदार को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर बोलते हैं फाइनली कि ये जो चोरों आप जो हो, आप बहुत महान चोर हो, और आपने सबको धोखा दिया है, सबको जो है से बच के आप चोरी करते आए हो, आपको कोई नहीं पकड़ पाया है। लेकिन अभी मैं आप जो चोरों के सरदार हैं उनको पकड़ के अपने हृदय रूपी जेल में कैद कर लिया हूँ, और आपको मैं प्रॉपर पनिशमेंट दूंगा। और अगर आपके पास शक्ति है तो इस जेल से आप बाहर निकल के दिखाइए। इस प्रकार से भगवान को चैलेंज भी करते हैं, और भगवान का बहुत अच्छा गुणगान करते हैं कि ऐसा चोर, इतना अत्यंत मधुर सुंदर चोर है, ऐसे चोर को ना तो कभी किसी ने देखा है, ना तो सुना है, और ना कोई देख पाएगा आगे। ऐसे चोर की मैं वंदना करता हूँ, और इस चोर को मैं कैद कर लिया हूँ, और मेरे कैद से बाहर नहीं जा सकता है। इस प्रकार से यानी अपने हृदय से आप अपने आप को, मेरे हृदय से आप छुड़ा नहीं सकते हो। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने रचनाएं ली। दिस वर्स इज फ्रॉम द कृष्ण कर्णामृत which was written by a great Vaishnava sannyasi named Bilva Mangal Thakur, who is also known as Leela Shukar. उनका पूर्व नाम लीला शुक्र था। He intensely desired to enter into the eternal pastimes of the Lord, and he lived at Vrindavan for 700 years in the vicinity of Brahmakunda. तो वृंदावन पहुंच के बिल्वा मंगल ठाकुर, ब्रह्म कुंड नामक स्थान है, आज भी भक्त लोग वहां पे जाते हैं, जहाँ पे ब्रह्म भगवान ने वो लीला किया था। ब्रह्म कुंड है जहाँ पे दर्शन कराया था पूरे वैकुंठ जगत का। और वहाँ पे बिल्वा मंगल ठाकुर 700 साल तक वहाँ पे रहते हैं, और भगवान उनके साथ लीलाएं करते हैं। आई स्टिल एग्जिस्टिंग बेथिंग टैंक इन वृंदावन। The history of Vilma Mangal Thakur is given in a book called Sri Vallabh Digvijay. श्री वल्लभ Digvijay नामक ग्रंथ में इनके इतिहास के बारे में वर्णन है।
He appeared in the 8th century of the Saka era in the province of Dravid, Dravid मतलब South India, and was the chief disciple of Vishnu Swami. विष्णु स्वामी जो है बहुत महान आचार्य हुए साउथ इंडिया में, उनके एक मुख्य शिष्य थे और 8th सेंचुरी 708वीं शताब्दी में प्रकट हुए थे। उसके बाद जब वृंदावन गए तो 700 साल वहां पे रहे। In a list of temples and monasteries kept in Shankaracharya's monastery in Dwarka, Bilawamangal is mentioned as the founder of the Dwarkadhish temple there. Dwarkadhish temple के फाउंडर के रूप में भी इनका नाम आता है, इन्होंने ही द्वारकाधीश टेम्पल एस्टैब्लिश किया। He entrusted the service of his deity to Hari Brahmachari, a disciple of Vallabha. Bilvamangal Thakur actually entered into the transcendental pastimes of Lord Krishna. He has recorded his transcendental experiences and appreciation in the book known as Krishna Karnamrita. In the beginning of that book, he has offered his obeisances to his different gurus, and it is to be noted that he has adored them all equally. तो ये जो श्लोक है उनके ग्रंथ, इस ग्रंथ के शुरुआत में आता है, प्रकट होता है, और इसमें हर तरह के गुरु को इक्वल रिस्पेक्ट देते हुए उनका रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर जब वृंदावन पहुंचे, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली एंटर्ड इनटू द ट्रांसेंडेंटल पास्टिम्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण की नित्य लीला में उनको प्रवेश मिला। तो बाहरी दृष्टिकोण से तो बाहर भी थे, वृंदावन धाम में भ्रमण करते थे, लेकिन आज जैसे हम लोग जो जाते हैं वृंदावन धाम, तो हम लोग बाह्य वृंदावन में ही केवल भ्रमण करते हैं। हमको जो वृंदावन धाम दिखता है वो कवर्ड वृंदावन, हालांकि चाहे कवर्ड हो या अनकवर्ड हो, तो उसका पोटेंशियल उतना ही रहता है और वो मदद करता है हर व्यक्ति को भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हम हर जो भक्त है उसकी योग्यता अनुसार उसको वृंदावन धाम जो है कई लेयर्स में है, उसको रिवील होता है। तो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, आध्यात्मिक स्तर में उस भक्त को वृंदावन धाम प्रकट होता है जिसके हृदय में पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित हो गया है। जैसे हम सुनते हैं, जानते हैं, और ये बात सत्य भी है कि आज भी भगवान कृष्ण और हमेशा नित्य लीला है, क्योंकि वृंदावन धाम, वृंदावन परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, भगवान कृष्ण वृंदावन धाम को छोड़ के एक पग भी बाहर कभी नहीं जाते हैं, तो हमेशा वहीं रहते हैं। और उनकी अष्टप्रहर लीला जो है, 8वें प्रहर की लीलाएं समय पे वो चलती रहती है। लेकिन साधारण व्यक्ति जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लीलाओं को देख नहीं सकते, दर्शन नहीं कर पाते हैं। हालांकि हम वृंदावन धाम का जो डस्ट है, वहाँ का पानी है, हवा है, भक्तों का संग है, उसका लाभ उठा के हम भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं, ये निश्चित रूप से सत्य है। लेकिन जैसे जैसे कोई भक्त योग्य हो जाता है, शुद्ध हृदय हो जाता है, तो वो उस वृंदावन, रियल वृंदावन धाम जो आध्यात्मिक स्तर पे है, उसके अंदर प्रवेश पाता है और भगवान के दिव्य लीलाओं को देख सकता है। न केवल देख सकता है बल्कि उन लीलाओं में पार्टिसिपेट भी कर सकता है इसी शरीर में रहते हुए। और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। जैसे एक प्रमाण यहाँ पे बिल्वमंगल ठाकुर का आता है कि बिल्वमंगल ठाकुर भगवान की कृपा से भगवान शिक्षक रूप के बने और खुद भगवान उनको अपनी दिव्य लीलाओं में प्रवेश देते हैं। तो हालांकि बाहरी रूप से वो अंधे हो गए थे, अपनी आंखों को फोड़ लिया था उन्होंने, लेकिन जब भगवान उनको दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं तो भगवान के बहुत ही सुंदर दिव्य रूप का वो दर्शन करते हैं, उनकी लीलाओं का दर्शन करते हैं और उनके साथ लीला में भाग लेते हैं। विशेष रूप से उनकी बाल्य लीलाओं का रसास्वादन करते हैं, वात्सल्य भाव में रहते हैं। तो ये है वृंदावन धाम में प्रवेश। इसीलिए जो वृंदावन है वो हर किसी को रिवील नहीं होता है पूर्ण रूप से, केवल उस भक्त को जो प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना, जो सेवा के भाव को विकसित करके भगवान की प्रसन्नता के लिए पूर्ण रूप से समर्पण करता है, उसके हृदय में वृंदावन धाम जो है प्रकट हो जाता है। The first spiritual master mentioned is Chintamani, who was one of his instructing spiritual master because she first showed him the spiritual path. Chintamani was a prostitute with whom Bilvamangal was intimate earlier in his life. She gave him the inspiration to begin on the path of devotional service, and because she convinced him to give up material existence to try for perfection by loving Krishna, he has first offered his respects to her. Next, he offers his respects to his initiating spiritual master Somagiri, and then to the Supreme Personality of Godhead, who was also his instructing spiritual master. He explicitly mentions Bhagavan, who has peacock feathers on his crown, because the Lord of Vrindavan, Krishna, the cowherd boy, used to come to Bilvamangal to talk with him and supply him with milk. In his adoration of Sri Krishna, the Personality of Godhead, he states that Jayashree, the goddess of fortune, Srimati Radharani, takes shelter in the shade of his lotus feet to enjoy the transcendental prasad of mutual love. The complete treatise Krishna Karnamrita is dedicated to the transcendental pastimes of Sri Krishna and Srimati Radharani.
It is a book to be read and understood by the most elevated devotees of Shri Krishna. भगवान के जो बहुत महानतम भक्त हैं वो इस ग्रंथ कृष्ण कर्णामृत, इसमें राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं का वर्णन, वो उसको पढ़ने के लिए योग्य हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस ग्रंथ का जो है श्रवण किया करते थे राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के द्वारा, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम्स गुप्त रूप में, पब्लिकली इसको नहीं डिस्कस करते थे। तो ये है बिल्वमंगल ठाकुर का इतिहास, और उनसे हमने ये शिक्षा प्राप्त की। तो श्रीला कृष्णदास कविराज के सामने यहाँ पे उनका एग्जाम्पल भी, दूसरा एग्जाम्पल उनका प्रेजेंट करके इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि अगर कोई भक्त उस योग्यता को हासिल करता है, उसके किसी के अंदर उतनी इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, तो भगवान स्वयं भी उसके शिक्षा गुरु बन के उसको गाइड करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्वमंगल ठाकुर तो महान शुद्ध भक्त हैं, भगवान उनको पर्सनली आके उनसे बात करते थे, फेस टू फेस उनको दूध पिलाते थे, उनके साथ विलाय करते थे, उनको ज्ञान देते, सब कुछ बताते थे। लेकिन अगर कोई भक्त जो साधक है, जो जिसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं भी है, तो अगर वो भी इच्छा रखता है तो भगवान उसके भी जीवन में आके उसके भी जीवन में रेसिप्रोकेट करते हैं, यानी आदान प्रदान करते हैं, और अलग अलग तरीके से उसको जो है शिक्षा गुरु बन के उसका गाइडेंस करने के लिए हमेशा भगवान तत्पर हैं और तैयार खड़े हैं। हमारे रूप में, परमात्मा रूप में तो भगवान उपस्थित है, लेकिन समस्या क्या है कि हम जो है भगवान की तरफ अपना मुख नहीं मोड़ना चाहते हैं, भगवान के विमुख रहना चाहते हैं। इसलिए इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? तो इसलिए हमारी तरफ से है हमको और गंभीर होना चाहिए, और भगवान की तरफ मुख मोड़ के भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय अगर हम लेंगे, भगवान भी जिस प्रकार से ब्रह्मा जी बिल्वमंगल ठाकुर को शिक्षा गुरु बन के उनको ध्यान दे रहे हैं, उस प्रकार से हमारे जीवन में भगवान उनको गाइडेंस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग विनम्रता पूर्वक श्रवण किए। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक डाउट है। डाउट ये है कि जो विल्वा मंगल ठाकुर जी हैं और जो तुलसीदास जी हैं, दोनों की कहानी सेम सेम लग रही है मुझे, जीवन नहीं परिचय। नहीं सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों के जी, जीवन थोड़ा में हम ये इसको एक चीज सॉल्व कॉमन कीजिए। देख नहीं, मतलब पूरी तरह से सेम नहीं है, लेकिन सिमिलैरिटी है, बोलते हैं कुछ कुछ जी। समानताएं हैं। ठीक। जी। तो तुलसीदास के जीवन में भी वो भी अपने स्त्री के प्रति बहुत आसक्त थे, अस, लेकिन भगवान जी। की कृपा से, विशेष कृपा से उनको भी साक्षात्कार हुआ और वो भी भगवान के भी महान भक्त बने। तो ये जो है पूर्व जन्म का है। इस प्रकार से हम लोग भागवत के 11वें स्कंद में एक स्टोरी और का एक और कथा सुनते हैं कि किस प्रकार से एक वैश्या जो कि पूरी रात अपने कस्टमर का इंतजार करते करते थक गई, तो उसके हृदय में वैराग उत्पन्न हो गया, साक्षात्कार प्राप्त किया, वो भी अपना सब ये सब पाप कृत्य छोड़ के भगवान की शुद्ध भक्त बन जाती है। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये ऐसे उदाहरण हैं इन भक्तों के साथ है जो पूर्व जन्म में भगवान के महान भक्त थे, लेकिन कुछ कारणवश कुछ इन्होंने अपराध किया किसी वैष्णव के प्रति या किसी ब्राह्मण साधु के प्रति, जिसके कारण इनको इस अगले जन्म में इस प्रकार से नीच कर्म में लिप्त होना पड़ा। लेकिन भगवान इनको हमेशा से तत्पर होकर शिक्षा गुरु बन के इनको बचाने का प्रयास किए और बचा के फिर इनको वहां से निकाल दिए। तो भगवान ही है जो अलग अलग रूप में आके ऐसे अपने भक्ति को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार से हमको एश्योर्ड रहना चाहिए। कई बार हम लोग पूछते हैं ये प्रश्न कि अगर हम भक्ति पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए, हमारा मृत्यु हो गया, फिर अगले जन्म में क्या होगा? तो लेकिन अगर हम इस जन्म में जितना भी हमने इंटेंसिटी के साथ, तीव्रता के साथ अगर शुद्ध हृदय में शुद्ध इच्छा रख के हमने अगर भक्ति किया है, करते हैं, तो भले ही कुछ भी कैसी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, हम अपने हृदय को पूरी तरह से शुद्ध ना कर पाए, उसके पहले मृत्यु हो जाए, फिर अगले जन्म में कुछ भी कैसी भी स्थिति के क्यों ना प्राप्त करे, भगवान निश्चित रूप में हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे और हमको आगे बढ़ेंगे। ये है भगवान का रोल शिक्षा गुरु के रूप में। जो भगवान एक ऐसे शिक्षा धन्यवाद गुरु है प्रभु जी। जो हर जन्म में जो जीवात्मा यानी हमको अलग अलग तरीके से क्रमशः भक्ति में प्रगति कराने के लिए प्रेरित कर। हरे कृष्ण।